अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल आप सबको? उम्मीद है ठीक होंगे। तो सबको जी आज बहुत बहुत जुम्मा मुबारक हो। जुम्मे का दिन है, बाबरकत दिन है। वैसे तो सारे दिन ही बाबरकत होते हैं, लेकिन जुम्मे का दिन तो माशाल्लाह अल्लाह ताला हम सबको 5 टाइम नमाज का पाबंद बनाए, हमारी मुश्किलें, बीमारियां, परेशानियां दूर करे। तो यहाँ पे मैं सुबह सुबह टेरेस पे पौधों को पानी देने आ गई थी। हर जुम्मे को मैं पानी देती हूँ। मैं कहती हूँ टेरेस धोना होता है तो फिर इससे अच्छा है कि साथ पानी भी दे दें, क्योंकि हमारी टेरेस पे इतनी धूप नहीं लगती। तो जो है फिर रोज़ पानी देने की ज़रूरत नहीं है। और अब तो वैसे भी इतनी ठंड सी हो गई है ना, तो पौधों को इतनी ज़्यादा मतलब नहीं धूप लगती, तो पानी की ज़रूरत नहीं होती। फिर मैं हफ्ते में एक बार हर जुम्मे को इनको पानी सही भर के ना खूब दिल लगा के पानी देती हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहले सब गमलों में पानी डालती हूँ, इनको सही फुल करके भरती हूँ गमलों को। उसके बाद ये इस तरह से शावर मार के तो पौधों को धोती हूँ, गमलों को धोती हूँ। मैं कहती हूँ जो ऊपर धूल मिट्टी है ना, वो सारी की सारी मतलब निकल जाए और पौधे जो हैं वो बिल्कुल फ्रेश हो जाएं। लेकिन आजकल ये ख़ज़ां का मौसम है, तो ये आप देख रहे होंगे थोड़े बहुत पत्ते जो हैं वो येलो हो गए हैं। लेकिन मैं इनको नहीं काट रही कि येलो पत्ते भी इतने अच्छे लगते हैं ना। ये इसी गमले में एक दो हैं तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो ये देखें, मैंने कल फिर गमले लिए थे, गली में आ गया था गमलों वाला, तो मैंने एक दो और ले लिए थे, वो भी यहाँ पे रखे थे। तो ये मैंने सुना है कि जब भी आपने पौधा लगाना हो तो नया अगर आप गमला लेना, तो उस गमले को आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी डाल के तो उसको अच्छी तरह से मतलब पानी से तर कर लिया करें। इसका ये होता है कि फिर पौधा जो है वो इसके अंदर बहुत अच्छी तरह से लगता है। तो यहाँ पे भी मैं इन गमलों के ऊपर अच्छी तरह से पानी डाल रही थी, इनको धो रही थी। मैंने कहा इनके ऊपर अच्छी तरह से, ताकि ये अंदर बाहर से तर हो जाएं, सही गीले हो जाएं, उसके बाद इनमें पौधे लगाऊंगी। लेकिन ये है कि गमले तो मैंने लेके रखे हुए थे, पौधे भी लेके रखे हुए थे, लेकिन मिट्टी का इंतज़ाम नहीं हो रहा था। तो फिर वो जो गली में गमलों वाला आया था, उससे मैंने कहा था कि बाबा आप किसी दिन मुझे ना मिट्टी ला के देना, और मिट्टी भी वो जो खाद वाली होती है, मिक्स मिट्टी और खाद मिक्स। सिर्फ मिट्टी भी ना लाना, उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है, तो आप उसमें ना खाद मिक्स करके लाना। तो कह तो रहा था कि बस किसी दिन आऊँगा और आपके लिए मिट्टी ले आऊँगा। तो मैंने कहा ये जो दो पहले गमले लिए थे और जो अब दो न्यू लिए हैं, तो इन सब में मैं पौधे लगा दूँगी। लेकिन अभी फिर भी मौसम जो है वो ख़िज़ां का है, तो अभी इसके बाद जो मौसम आएगा ना, तो वो पौधे लगाने का मतलब जनवरी फरवरी में ये मौसम होता है पौधे लगाने का। इनमें पौधे मतलब बहुत ज़्यादा ग्रो भी करते हैं, और वैसे भी ये कहते हैं कि ये सीज़न जो होता है जनवरी फरवरी में, इसमें ज़्यादातर पौधे लगाने चाहिए। तो मैंने कहा चलें अब देखते देखते मिट्टी आते आते तो जनवरी आ ही जाएगा। तो अभी मैंने फिर इनको ऐसे ही रखा हुआ था, तो मैंने कहा चलें अब सुबह सवेरे मैं ये करती हूँ कि पहले पानी दे लेती हूँ 1 घंटा तकरीबन ना, धुलवाने से पहले। टेरेस भी धुलवाना होता है, हफ्ते बाद टेरेस धुलवाती हूँ, वरना वैसे तो आम दिनों में तो बस झाड़ू लगवा के हेल्पर से तो पोछा लगवा लेती हूँ। लेकिन हफ्ते बाद धुलवाना होता है, तो मैं पहले पानी दे लेती हूँ 1 घंटा पहले। हेल्पर के आने से 1 घंटा पहले मैं पानी देती हूँ। और ये देखें जी, ये वो वाले पौधे हैं जो मैंने नए लिए थे, अभी गमलों में मैंने लगाने हैं। तो पानी देती हूँ, फिर 1 घंटा पूरा पानी निचड़ता रहता है। तो उसके बाद जब बिल्कुल मैं देखती हूँ अब पानी नीचे नहीं निकल रहा, फर्श पे फर्श गंदा नहीं होगा, उसके बाद सारा वो टेरेस धुला देती हूँ। तो फिर जो है ना गमलों में से पानी नहीं गिरता, वरना उसी वक्त पानी दे के उसी वक्त आप फर्श धो देना, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। फ़र्श आपका जो है वो सारे का सारा फिर गंदा हो जाता है। तो यहाँ फिर मैंने सारे पौधों को अच्छी तरह से पानी दे दिया था। फिर मैंने मशीन भी लगानी थी। मैंने कहा सुबह सवेरे सवेरे मशीन लगा लूँ, फिर ताकि ना 1-2 घंटे में मेरे कपड़े धुल जाते हैं। तो सबसे पहले मैं बच्चों के, हस्बैंड के वाइट वाले जो होते हैं ना, हस्बैंड के वाइट, और बच्चों के जो पूरे हफ्ते के यूनिफॉर्म होते हैं, कभी हफ्ते में 2 बार लगा लेती हूँ, कभी 1 बार लगाती हूँ। तो फिर ये है कि आज बहुत ज़्यादा जोड़े हुए थे ना, तो ये सारे हस्बैंड के वाइट वाले भी थे, और बच्चों के जो वाइट यूनिफॉर्म होते हैं वो भी थे। तो ये मैंने निकाल के तो टब में रख लिए थे। और ये जो कलरफुल थे मोटे मोटे कपड़े, तो ये मैंने कहा बाद में डालूंगी। मशीन में और भी डाले हुए थे। मैंने कहा चले ये कपड़े एक बार सवेरे सवेरे धुल जाए ना। आज हस्बैंड भी घर ही थे, अरूज भी घर ही थी, तो लेकिन मैंने फिर भी सवेरे सवेरे ना, जब बड़ी बेटी गई थी तो यूनिवर्सिटी, तो मैंने उस वक्त मशीन लगा ली थी। क्योंकि सवेरे का काम एक तो बरकत भी बहुत होती है। फजर के बाद तो आप हम बिल्कुल भी नहीं सोते, और खैर फजर के बाद तो आप सोने का टाइम ही नहीं होता। तो 6:15 बजे तक तो बस होती है नमाज, उसके बाद फिर कोई नहीं टाइम ही होता।
तो कपड़े वगैरह मैंने धो लिए थे। उसके बाद मैं अंदर आ गई थी। हस्बैंड की तबीयत आज ठीक नहीं थी, वो ऑफिस नहीं गए थे, तो अरूश भी आज छुट्टी की थी। अरूश भी उनके साथ ही जाती है। तो हस्बैंड की तबीयत ख़राब थी, तो मैं यहाँ पे यखनी बनाने लगी थी। इसके लिए मैंने चिकन बोनलेस लिया, लौंग लिए, दालचीनी ली, मोटी इलायची ली, ब्लैक पेपर ली और नमक लिया। ये 3-4 चीज़ें मैं डालती हूँ इसमें। अपना अपना यखनी बनाने का भी तरीका होता है। सूप अलग चीज़ होती है, तो यखनी अलग चीज़ होती है। तो लहसुन अदरक का पेस्ट भी मैंने डाल दिया था। मैंने कहा जब मरीज़ हो ना, उनको ज़्यादातर ये जो यखनी होती है ना, ये दें। अभी तो वैसे तो जो होती है मटन की बनाते हैं, लेकिन मेरे पास इस वक्त ये बोनलेस चिकन ही फ्रिज में पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा चलें इसी की बना लेती हूँ। तो खड़े मसाले ही बस इसमें डालती हूँ, मतलब इलायची, वो ये मोटी इलायची डालती हूँ, दालचीनी डालती हूँ, लौंग डालती हूँ, नमक और काली मिर्च, लहसुन अदरक का पेस्ट और पानी। कुछ लोग इसमें टमाटर भी डालते हैं, लेकिन हमें टमाटर पसंद नहीं है, तो हम टमाटर नहीं डालते और ना प्याज डालते हैं, क्योंकि यखनी में प्याज की तो बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं होती, और टमाटर बस अपनी पसंद है, कोई टमाटर डाले ना डाले। तो ये खड़े मसाले, लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक और काली मिर्च, ये डाल के इसको मैंने पकने के लिए रख दिया था। उसके बाद अरूश को नहलाया था, खुद नहाई थी, जुम्मा था, तो मैंने कहा चले सवेरे सवेरे ये कर लेती हूँ, ये आहिस्ता आहिस्ता पकती रहेगी। और उसके बाद नहा धो लिया। तो ये देखें जी, हमारी यखनी जो है बिल्कुल तैयार हो चुकी थी। बिल्कुल इसकी जो बोटियाँ हैं वो रेशा रेशा हो चुकी थी, और ये इतना इसमें पानी रह गया था। वो यखनी सी बड़ी मज़े की बनी थी, इतनी अच्छी खुशबू थी। तो ये देखें बिल्कुल वो बोनलेस हो ना, तो फिर वैसे तो कहते हैं हड्डी वाले की भी यखनी अच्छी होती है, लेकिन मेरे पास बोनलेस था, तो मैंने बोनलेस ही डाल दिया। तो बड़ी मज़े की यखनी बनी थी यहाँ पे। तो मैंने कहा चलें, सारे काम जल्दी जल्दी हो गए हैं, फ्राइडे भी था। तो यहाँ पे फिर मैंने कहा अब और ब्लैक पेपर डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसी के अंदर ही मैंने थोड़ी सी डाल दी थी। तो अब मैंने कहा चलें, हस्बैंड को भी दी है कि आप ये ले लें, उसके बाद कोई खाने का बनाती हूँ, क्या बनाना है। तो उन्होंने कहा मेरे लिए तो फिर चावल ही बॉयल कर लेना। तो मैंने कहा चलें वही चावल बॉयल कर लेती हूँ, लेकिन अभी ये लें। फिर उनको बाउल में डाल के दी, तो अरूश को भी दी। मैंने कहा थोड़ी सी आप भी ले लो, तो उसको भी आज बड़ी पसंद आई थी। बस ये किस्मत की बात है, कभी कभी अरूश को कोई इस तरह की चिकन वाली चीज़ पसंद आती है, लेकिन अक्सर तो वो नहीं खाती। लेकिन आज कह रही थी मामा बहुत मज़े की है, तो उसने ये भी खाई थी, बड़े ही उसको मज़ा आया था। अच्छा, उसके बाद ये हस्बैंड ने कहा था कि चावल बॉयल कर दो, तो मैंने कहा खाली चावल फिर क्या खाने हैं, तो साथ ना दाल बना लेती हूँ। तो दाल भी देखें जी, मैं हमेशा जब भी दाल बनाती हूँ ना, वैसे भी चावलों के अलावा भी तो इस तरह से बनाती हूँ कि आधी प्याली माश की दाल लेती हूँ, आधी प्याली मूंग की दाल लेती हूँ, आधी प्याली ये बाउल है, प्याली है, जो भी आप समझ लें, आधी प्याली ये लेती हूँ मैं चने की दाल। दालें हमारी बड़ी साफ़ होती हैं, बड़ी अच्छी है ना। वो जो हम जिस मॉल से ग्रोसरी करके आते हैं, तो उनकी दालें तो बहुत ही अच्छी हैं। ये आपको नज़र आ रही होंगी साफ़ सुथरी, हालांकि मैंने साफ़ भी नहीं की, लेकिन हैं भी बहुत ही साफ़ सुथरी। अच्छा, आधी प्याली चने की दाल भी ले ली। इसके बाद ये आधी प्याली, ये इसका तो मुझे नाम ही खैर नहीं आता, ये ग्रीन और येलो सी इसमें माश की है, और पता नहीं ग्रीन सी दाल, ये देखें आप, ये वाली दाल होती है, ये भी मैं डाल देती हूँ। ये इस तरह से 4-5 दालें जो है ना सारी मिक्स करके तो इनमें डाल देती हूँ। ये बड़ी मज़े की बनती है, यकीन माने जिस तरीके से मैं बनाऊँगी इस तरीके से आप बना के देखें, तो आप ये समझेंगे कि ये दलीम खा रहे हैं। लेकिन दलीम में ये है कि गोश्त वगैरह डलता है, तो इसमें दलीम में इसमें गोश्त नहीं डालती, लेकिन सिर्फ दालें हैं, तो फिर भी बड़ी मज़े की बनती हैं। उसके बाद मैंने इन दालों को अच्छी तरह से धो लिया था। धोने के बाद मैंने इसको कुकर में डाल के तो पकने के लिए रख दिया था। मैंने कहा चले इतनी देर में चावल भी बॉयल कर दूंगी, तो कुकर में इसने क्या झटपट पक जानी है। तो इसमें मैंने नमक डाला, दालें डाली, नमक डाला, ये रेड मिर्चें डाल दी, थोड़ी सी हल्दी डाल दी, और इसके बाद जी धनिया डाला, और थोड़ा सा आधा, मतलब आधी टीस्पून जो होती है वो मैंने गरम मसाला की डाल दी, ये वाली। बस ये सारी चीज़ें इसमें मैंने डाली, मिसाले इतनी इसमें डालती हूँ। और उसके बाद जी मैं इसमें हमेशा ये डालती हूँ, 2 छोटे छोटे टमाटर डालती हूँ काट के, 2 प्याज, और ये 5 से 6 इस तरह से ये लहसुन के जो जवे हैं ये डालती हूँ। यकीन माने ये डालने से इतनी मज़े की बनती है ना, ये साथ ही मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। लहसुन के जवे भी मैं बिल्कुल वो नहीं करती, बस ऐसे ही मेरे फ्रिज में पड़े हुए थे तो डाल देती हूँ, क्योंकि जब दाल गलती है तो ये साथ बिल्कुल ये भी दाल की तरह बिल्कुल गल जाते हैं, कोई नज़र नहीं आते। प्याज भी गल जाते हैं, टमाटर भी, कोई चीज़ नज़र नहीं आती, हर चीज़ गल जाती है, क्योंकि कुकर जो चलाना होता है। बस इन सब चीज़ों को डाल के अच्छी तरह से इनको हिला के चूल्हे के ऊपर ही, तो उसके ऊपर मैं फिर ढक्कन रख देती हूँ। तो यकीन माने कोई 5 से 8 मिनट ही लगते होंगे,
वैसे तो सारी दालें जल्दी गल जाती हैं, लेकिन ये जो चने की दाल है तो 5-7 मिनट। तो ये देखें जी, दाल हमारी इतनी मज़े की ये गल गई थी। चने की दाल बस थोड़ी सी इसमें खड़ी खड़ी रहती है, वो भी इतनी नहीं, लेकिन मज़े की बनी थी, बहुत ही मज़े की गल गई थी। चावल भी मैंने साथ बॉयल कर लिए थे सारे। ये देखें, लौंग डाल के इसमें मैं थोड़ी सी दालचीनी और लौंग, बस इसमें और कोई चीज़ नहीं डालती। दालचीनी और लौंग डाल के तो इनको भी बॉयल करके तो इनका मतलब पानी निचोड़ लिया था, और ये भी बिल्कुल तैयार थे। अब मैंने दाल को तड़का लगाना था, तो दाल के ऊपर जी मैंने ये देखे थोड़ी सी मेथी डाल दी थी। तड़के के अंदर मैं मेथी नहीं डालती। जब दाल बन गई थी तो इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी मेथी डाल दी थी, ये वाली मेथी डाल के। तो उसके बाद मैंने फ्राई पैन में जी ले लिया था, लहसुन ले लिया था, ऑयल डाल के लहसुन ले लिया था, थोड़ा सा ज़ीरा डाला था, ये आपको नज़र आ रहा होगा। थोड़ा सा ज़ीरा डाल के अच्छी तरह से इसको हिला के तो दाल के ऊपर डाल दिया था, और यकीन माने इतनी खुशबू और इतनी मज़े की दाल थी कि सब ने बहुत ही मज़े ले ले के चावलों के ऊपर भी डाल के खाई, और वैसे भी ना चम्मच से भी खाई। तो बहुत ही मज़े की दाल बनी थी। इस तरीके से आप बना के खाएंगे तो यकीनन आपको बहुत ही पसंद आएगी थी। ये था जी मेरा आज का व्लॉग। तो उम्मीद आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अच्छे कमेंट्स भी कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे किसी और अच्छे से व्लॉग में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।